फटाफट खबरें आपने देखी और अब विस्तार से खबरें देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं संसद से सड़क तक छिड़े सियासी संग्राम की खबर से। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही सियासी रण छिड़ गया है। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में घमासान हुआ। देखिए, बीजेपी ने मांग की है कि राहुल गांधी इस वक्त देश से माफी मांगे, सदन में आकर माफी मांगे, तो दूसरी तरफ पूरे देश में कांग्रेस इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। वजह है अदानी मुद्दा, जिसको लेकर कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव कर रही है। दो तस्वीरें सदन से लेकर सड़क तक इस वक्त हंगामे की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो राहुल से माफी की मांग पर अड़ी है बीजेपी और इसी को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो अदानी विवाद को लेकर कांग्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में आज राजभवन का घेराव कर रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं 3 अलग अलग जगहों की, क्योंकि कई राज्य हैं ऐसे देश के जहां पर राजभवन का घेराव कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। अडानी विवाद को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से पूरा मोर्चा खोल दिया है और इसमें एक बार फिर जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है कांग्रेस। और दिल्ली से अंकित गुप्ता, लखनऊ से संजय त्रिपाठी और जयपुर से मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ लिए चलते हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करना चाहेंगे। अभी वहां पर आपके पीछे देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अभी भी आक्रोश में नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या तस्वीर है? बिल्कुल जी, आज जिन मुद्दों को लेकर सदन में संग्राम हो रहा है उनको लेकर कार्यकर्ता सड़क पर भी उतरे हुए हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से राजभवन की ओर जाने का रास्ता है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया है। इन्हें रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन मैं उन बैरिकेडिंग का हाथ से दिखाता हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये सारी जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर हटा करके किनारे कर दी है। कई सारी बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं तोड़ दी गई हैं और ये रोकने के जो प्रयास थे पुलिस के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वो नाकामयाब साबित हुए हैं। चारों तरफ जो बैरिकेडिंग थी उन सबको उठा करके हटा दिया गया है और अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ जमा है। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा आगे की ओर की तस्वीर दिखावें। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनकी लगातार पुलिस से गहमा गहमी चल रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात बन नहीं रही है। स्थिति लगातार उग्र है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद नाराज है और इन सबकी मांग है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समेत जो अन्य विषय हैं उनको लेकर कार्रवाई की जाए। पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेकर ये मार्च? महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आह्वान पर आज हम लोग राजभवन घेराव कर रहे थे, लेकिन ये तानाशाह सरकार राजभवन नहीं जाने दे रही है। अनिल जी से देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश यही बनता है और ये इस वक्त पुलिस से दो हाथ करने की तैयारी में है। पूरा जो रास्ता है मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा रास्ता जो कार्यकर्ता है उनसे पटा हुआ है। कई दिन बाद आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थिति ये है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनको देखा जा सकता है। पूरा रास्ता आगे तक देखेंगे, सभी जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। पार्टी के प्रवक्ता अशोक सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, रोक दिया गया, मंशा सफल नहीं हुई। योगी सरकार डराने का प्रयास कर रही है। क्यों डराने का प्रयास कर रही है और क्यों नहीं सुन रही योगी सरकार? लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में न महंगाई पर चर्चा हो रही है, न बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है, न किसानों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज राजभवन में जाकर अपनी बात कहना चाहता था, मगर योगी सरकार लगातार डराने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरा है। हम लड़ेंगे, हर हालत में राजभवन पहुंचेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। लगातार ये डटे हुए हैं और जिद है कि राजभवन जाना है और राज्यपाल को जो ज्ञापन देना है उन्हें देकर ही आएंगे। जिन मुद्दों को लेकर के बात लगातार कही जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इसके अलावा अडानी से जुड़े हुए जो विषय हैं उनकी जांच को लेकर के जो बात कही जा रही थी उसको लेकर पूरे रास्ते पर आप देख सकती हैं। ठीक है संजय, यानी कांग्रेस एक बार फिर से जिस तरह से इस मांग को दोहरा रही है और प्रदर्शन की तस्वीरें साफ तौर पर कई हिस्सों से अलग अलग इस वक्त देश से निकलकर सामने आ रही है। रहिएगा आप हमारे साथ। लेकिन प्रदर्शन राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हुआ है। वहां हुई बयानबाजी को लेकर विवाद होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई, विवादित बयान दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह विवादित बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी राजस्थान कांग्रेस प्रभारी की तरफ से। अगर डिसिप्लिन आ जाएगा, अडानी को हम एक दिन में ही हिंदुस्तान से निकाल देंगे।
मोदी निकल गया तो अडानी खत्म हो गया। और यार भैंस मार लो, जो है तो साथ ही मर जाएंगी। पहले बीजेपी को मार लो, अडानी साथ ही मर जाएगा। अब अडानी कर रहे हो, मोदी करो कि मोदी देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, मोदी देश को बेच रहा है। हमारी लड़ाई अडानी के साथ नहीं है, हमारी ये लड़ाई बीजेपी के साथ है। बीजेपी को मारो। सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। तो देखिए, विरोध करते करते एक बार फिर से किस तरीके से टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रभारी हैं, आपने सुना। मैं जयपुर चलती हूं और मनीष हमारे साथ हैं वहां से। मनीष, ये विरोध तो सही है, लेकिन बार बार जिस तरीके से विवादित बयान दे जाते हैं कांग्रेस के नेता, सेल्फ गोल कर जाते हैं, वैसा ही दिख रहा है यहां भी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक और सेल्फ गोल है। साथ ही साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पुलवामा मामले को लेकर के भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने पुलवामा करवाया। तो कुल मिलाकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बार फिर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया इस प्रकार के विवादित बयान देकर। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से इस तरीके की टिप्पणी रंधावा ने की है, और ये साफ तौर पर दिख रहा था क्योंकि जयपुर में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था महज रस्म अदायगी था। न यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, न सचिन पायलट, राजभवन के घेराव की बात कही गई थी, लेकिन तमाम कार्यकर्ता और मंत्री केवल मंच से भाषण देकर रवाना हो गए। तो एक तरीके से फ्लॉप शो था, और उस खींच को मिटाने के लिए रंधावा से जब पूछा गया कि भाई यहां पर क्यों नहीं आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, तो वो कहने लगे कि मैं आ गया हूं, यही काफी है, क्योंकि मेरा भी बड़ा कद है। लेकिन खुद का बड़ा कद बताने वाले रंधावा प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, जो निश्चित रूप से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता। और अब रंधावा की ये टिप्पणियों को राजनीतिक रंग भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का नाम लेकर जो टिप्पणी ये बयान देने के बाद स्वाभाविक है कि इस पर राजनीति होगी, और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कि हंगामा और जुबानी घमासान संसद में हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी के उन बयानों का जिक्र हुआ जो उन्होंने विदेश में दिए। उन बयानों का हवाला देते हुए बीजेपी ने डिमांड की कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। तो सदन किस तरीके से हंगामेदार रहा, राहुल के बयान को लेकर संग्राम साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधे अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, हालांकि राहुल के बयान को लेकर पहले ही बीजेपी काफी आक्रामक तेवर दिखा चुकी है, और आज जब सत्र शुरू हुआ उस दौरान सदन में भी वही दिखाई दिया।
जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकसभा में जहां जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने राहुल के बयान का जिक्र किया, तो वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री और जो सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, उन्होंने राहुल के बयान का जिक्र किया और दोनों ही सदनों में राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि देश का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं उनका अपमान किया राहुल गांधी ने अपने बयान से और उनको माफी मांगनी चाहिए सदन में आकर भी और सदन को निंदा प्रस्ताव भी पारित करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जो तमाम जो नेता थे उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो सदन के बाहर दिया है, लेकिन इस सब के बीच में जो विपक्ष है वो एकजुट नजर आया और उसने जो यहाँ पर मार्च भी किया है और यही कहा है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है और वो बचना चाहती है उन मुद्दों से जिनको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा। देखिए 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 बजे के बाद क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब बात कर लेते हैं चीन की, जिसने कोरोना जैसा घातक वायरस बनाकर दुनिया के कई मुल्कों को मरघट बना दिया था। आज उसी ड्रैगन के घर दूसरा कोरोना कहर मचा रहा है। अस्पतालों के बाहर और अंदर वैसा ही मंजर है जैसा कोरोना के वक्त था। तो क्या वाकई चीन में न्यू वायरस के साथ तबाही का नया विस्फोट हो चुका है? क्या ड्रैगन लाइन पर दूसरा कोरोना बम फट गया? एक्टिव न्यू डेथ मशीन, मौत देख सहमा चीन। जिस चाइनीज वायरस ने दुनिया के कई मुल्कों को मरघट बनाया, क्या वो वायरस लौटकर चीन आ चुका है? सवाल इसीलिए क्योंकि चीन में फिर गदर मच चुका है। अस्पतालों के बाहर और अंदर मरीजों की लंबी कतारें हैं। मंजर कितना खौफनाक है, हालात कैसे फिर बेकाबू होने लगे, इसे चीन के लियाओनिंग से आई तस्वीरों से समझिए। लियाओनिंग में शेनयांग मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल के कॉरिडोर में मरीजों की लंबी कतार लगी है। जद्दोजहद अस्पताल में बेड पाने के लिए है, जो चीनियों को नसीब नहीं हो रहा। वायरस की नई वेव सिर उठाने लगी है। चीनी फिर लाचार होने लगे हैं। चीन की लाचारी की एक तस्वीर बीजिंग से भी आई। अस्पताल के कॉरिडोर में एक शख्स खुद को थप्पड़ों से पीट रहा है। बेबसी ऐसी जो कलेजा कमा दे। वायरस ने शख्स के पिता को अस्पताल पहुंचा दिया। वायरस की चपेट में आते ही 70 साल के बुजुर्ग ने इलाज कराने से मना कर दिया। ऐसा करके वो पिता बेटे के लिए पैसे बचाना चाहता है। ये खबर जब बेटे को पता चली तो वो दीवानों की तरह अस्पताल में खुद को ही पीटने लगा। कोरोना के साथ चीन पर फ्लू का खतरा भी मंडरा रहा है। वायरस की रफ्तार तेजी से चीनियों को बीमार कर रही है। कई शहरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में बीजिंग, शंघाई समेत कई नामचीन शहरों पर फिर लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। चीन में वायरस की यही रफ्तार फिर दुनिया को डराने लगी है। देखिए, दुनिया का डरना लाजमी है। चीन में वायरस का कॉकटेल अवतार कहर बरपाने लगा है तो वार्निंग बेल्स अपने देश में भी बजने लगी है। कोरोना का छोटा भाई H3N2 सुपर एक्टिव हो चुका है। खतरे की जद में बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और ऐसे लोग हैं जो अस्थमा, लीवर, हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट हैं। नए वायरस से खबरदार रहने की जरूरत क्यों है, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। इस दौरान कोरोना के कहर से सबक ले चुकी सरकार भी इंतजाम पुख्ता कर रही है। केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद राज्यों की सरकारें भी सतर्क हैं। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वायरस बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं, अस्थमा, लिवर, हार्ट और डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए यूपी में सख्ती शुरू हो गई है। H3N2 वायरस की चपेट में आए लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों में वैसी ही सावधानियां बरती जा रही हैं, जैसी कोरोना मरीजों के इलाज में बरती जा रही थी। योगी सरकार का दावा है कि हालात पूरी तरह काबू में है। कोई चिंताजनक बात नहीं है, स्थिति पूरी कंट्रोल में है। हम पूरी तरह से सतर्क होकर आगे बढ़ेंगे। H3N2 वायरस से कर्नाटक में एक आदमी की मौत और हरियाणा में हुई एक संदिग्ध मौत के साथ ही गुजरात में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों में जरूरी दवाओं के अलावा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और PPE किट का इंतजाम का दावा किया। अलर्ट हिमाचल भी है। सुक्खू सरकार ने भी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस बीच पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी। असल बात यह है कि अगर H3N2 वायरस को समय रहते पछाड़ना है तो इसमें सरकारों को तो एक्शन में रहना ही होगा, आम लोगों को भी आगे आना होगा। देखिए, वैसे वायरस से डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। एहतियात बरतेंगे तो वायरस से निजात भी मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को बर्बादी से निजात मिलता नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के तमाशे की एक नई पिक्चर रिलीज हुई है। कंगाली के मैदान में पाकिस्तानी आर्मी ने भी सरेंडर कर दिया और 23 मार्च को पाकिस्तान अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास तो सेलिब्रेशन के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिन लद ही गए पाकिस्तान के। गुमान मिट्टी में मिल ही गया पाकिस्तान का। जिस फौज के रिमोट से पाकिस्तान में निजामतें कंट्रोल होती आई हैं, वो फौज भी कंगाली के मैदान में हथियार डाल चुकी है।
बदहाली का बारूद ऐसा फटा कि अब पाकिस्तान के पास नेशनल डे परेड को भव्य तरीके से मनाने तक के लिए फूटी कौड़ी नहीं बची। मुल्क को मौशी चैलेंजेस का सामना है। पाक फौज की फायरशवारी पॉलिसी पर अवाम के शाना बशाना। जराये के मुताबिक पाक फौज के अखराजात बचाने के लिए मुसल्लह अफवाज की रिवायती परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला। परेड रिवायती अंदाज में शक्करपड़ियां के बजाय ऐवान सदर में मुनाकिद होगी। कंगाली का किस्सा कलेजा चीर। सालाना 23 मार्च को पाकिस्तान नेशनल डे सेलिब्रेट करता है। हर साल इस्लामाबाद के सबसे बड़े ग्राउंड शक्करपारिया में परेड निकाली जाती थी, लेकिन कंगाली की मार ऐसी पड़ी कि अब की बार परेड सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस के लॉन तक महदूद रहेगी। मुल्क की हालत देखकर अवाम बौखला उठी। भारत की तरक्की के ताने शहबाज को दिए जा रहे हैं। इंडिया तो बहुत ग्रो कर रहे हैं ना। 5 साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जवाल के बाद अरूज लाजमी है, अल्लाह देता है। अभी हमारी चीज़ क्या है पाकिस्तान की? ये जहाँ खड़े हैं सारी चीज़ें चाइना की हैं। बाहर के मतलब ये देख लें, बाइक्स देख लें, पाकिस्तान की हैं। जरा सोचिए क्या गुजर रही होगी अवाम के दिलो दिमाग। मुल्क बदहाली की भट्टी में झुलस चुका है। मुल्क की इज्जत को नालायक वजीर बट्टा लगा चुके हैं। ऐसे में आज अवाम को पाकिस्तानी होने पर भी शर्म आ रही है। यकीन करें बहुत दुख होता है पाकिस्तान को देख के। आप यकीन करें हमें वहाँ पे अब हमें लोग गालियाँ देते हैं, हमें बुरा भला बोलते हैं। हमारे वजह से पाकिस्तानी यकीन करें, सच्ची बता रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको गर्क करे। अल्लाह, मैं कहता हूँ हम जिन्होंने हमारे मुल्क के ये हालात किए, हमारा मुल्क, मैं कहता हूँ आप सब मिल के हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें। खबर इतनी सी ही नहीं, पाकिस्तान की माली हालत बिगड़ी तो नेशनल परेड में विदेशी मेहमानों ने भी आने से तौबा कर लिया। इससे ज्यादा फजीहत तो और क्या ही होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अब दुनिया कदम रखने से भी कतरा रही है। ऐसे में नालायक हुक्मरानों का सिर तन से जुदा करने के लिए पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर उतर चुकी है। हाथों में तलवारें हैं और दिल में अंगारे हैं। गरीब से 2 वक्त की रोटी छीन लेने वाले जालिमों के खिलाफ दुनिया में कोई भी सुपर पावर है, ठीक है, उसमें इंसाफ के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज ये बताने का मकसद ये है कि ये अगर हमारे बड़ों ने उठाई थी तो हम भी उठा सकते हैं। ठीक हो गया। और ये उठाने के साथ साथ हम चला भी सकते हैं। अभी वादा हुआ उन्होंने कहा IMF के पास जाओ, पैसे उनका पकौड़ा मुंह में डालो, बाद में हम आपको पकौड़ा देंगे। खैरात के लिए शरीफ साहब ने मुल्क की लुटिया डुबो दी। महंगाई के इतने बम भूखों मरती अवाम पर फोड़े कि आज लोगों की परचेजिंग पावर 42% तक सिमट चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार 2.79 अरब डॉलर तक गिर चुका है। कई बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को टाटा बाय बाय बोल चुकी हैं। जाहिर है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान का हाफिज अब खुदा ही है। देखिए, बर्बादी और बदहाली के हंटर की मार से पाकिस्तानी इस वक्त करा रहे हैं और अब हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। एक्सपर्ट शरीफ को पहले ही एडवाइस दे चुके हैं कि अगर पाकिस्तान को तबाही से बचाना है तो भारत के आगे सरेंडर ही आखिरी विकल्प है। आज पाकिस्तान के हुक्मरान हिल जाएंगे। आज पाकिस्तान की हेकड़ी के बल निकल जाएंगे। न्यू इंडिया के आगे पाकिस्तान कहां टिकता है? 22 करोड़ पाकिस्तानियों की नजर में नेता कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विराट नीति के आगे शरीफ को कितने नंबर मिले? बॉर्डर पार इन सुलगते सवालों पर रायशुमारी हुई, जिसका पहला नतीजा पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़ाने वाला है। मगर गरीब आदमी के लिए अच्छी सोच रखते हैं। वहाँ पे सुना है हमने कि गरीब आदमी के लिए बहुत मुनासिब है। इधर जो जुल्म हो रहा है कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अब बहुत मुश्किल हालात में ये लोग, मैं खुद रेडी लगाता हूँ, मगर इन लोगों पे मुझे तरस आता है। हमारी गरज है जो अमीर लोगों के लिए जो सहूलतें दी जाती हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ सोचा जाए। ये भूख से मार रहे, खुदकशी पे ये लोग मजबूर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस विकास मंत्र को पाकिस्तानी हुक्मरान नकारते हैं, न्यू इंडिया की जिस धमक पर पाकिस्तान प्रपंच रचता है, दुनिया बुलंद भारत की तरफ देख रही है, ठीक वैसे ही भूखों मरती पाकिस्तानी आवाम भारत में मिलने के लिए बेताब है। हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। ये 20 दिन के बाद ना अमेरिका को अपना ग्राफ दिखाएंगे कि ये देखें अवाम कितनी गरीब है, भूख से मर रही है, हमें कर्जा दे। हम कहते हैं, अब वालिदैन है ना, वो बच्चों से कहते हैं कि इंडिया से आप नफरत करें। पाकिस्तान के एक्सपर्ट हुक्मरानों को इंडिया के आगे सरेंडर करने की नसीहतें ऐसे ही नहीं दे रहे। इतिहास गवाह है, तारीखें सबूत है, आतंक की भट्टी सुलगाने में पाकिस्तान माहिर है। ऐसे में पाकिस्तानी बोल उठे हैं कि पीएम हो तो मोदी जैसा। उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है। तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अफसोस इतना है कि इस सच को पाकिस्तानी हुक्मरान कतई नहीं कबूलते या फिर कबूलना नहीं चाहते। लेकिन अवाम सच जान चुकी है।
इसलिए पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, अगर मुल्क बचाना है तो भारत के आगे सरेंडर करना ही होगा। कि हमारा अगर ताल्लुक चाइना से अच्छा हो सकता है, रशिया से अच्छा हो सकता है, तो इंडिया के साथ हम क्यों नहीं आगे जा सकते? इंडिया की मुस्लिम की जो आबादी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो हमारा उनके साथ रिलेशन एक बहुत अच्छा बिल्ड होना चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने फ़ायदे भी देखें। हमारी जो करंट सिचुएशंस हैं वो इतनी नहीं है स्ट्रॉन्ग हैं कि हम उनका मुकाबला करें, तो हमें चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करें आपस में, ताकि हम इन फ्यूचर हम अच्छी ट्रेड और अच्छी चीज़ें आपस में कर सकें। भारत विश्व विजेता बनने के लिए बुलंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका इल्म पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को है, अगर नहीं है तो वो है पाकिस्तान की। आइए आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं थाईलैंड की, जो आबो हवा की सेहत को नजरअंदाज करने का खामियाजा इस वक्त भुगत रहा है। बैंकॉक की जहरीली हवा ने लोगों का दम घोटना चालू कर दिया है। जहरीली हवा 2 लाख लोगों को अस्पताल तक पहुंचा चुकी है और इस तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद थाईलैंड है। खराब फसलों में लगाई गई आग और फैक्ट्री से उठ रहे धुएं ने शहर को पूरी तरह गिरफ्त में ले लिया। हालात इस कदर बिगड़े कि सांस ही जिंदगी के लिए जहर हो गई। दम घोटू हवा ने बैंकॉक में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए। स्थिति हाथ से इस तरह निकल चुकी है कि एक हफ्ते यानी सिर्फ 7 दिन में 2 लाख लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और सांस की जंग लड़ते लड़ते अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले बैंकॉक की हवा में जहर कोई अचानक नहीं घुला। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वहां एयर क्वालिटी कई महीने पहले से ही गोते मार रही थी और जनवरी तक तो हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को मॉनिटर करने के लिए चेक पॉइंट्स बनाने पड़े और बच्चों की नर्सरी में एयर प्योरीफायर लगाकर नो डस्ट रूम तैयार करने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने धुआं उगलती फैक्ट्रियों और फसलों में आग लगाने पर रोक नहीं लगाई। अंजाम यह है कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले PM 2.5 की मात्रा हवा में बढ़ती चली गई। हवा में मौजूद PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बेहद बारीक कण होते हैं। ये सांसों के रास्ते फेफड़े तक पहुंचते हैं और खून में मिलकर बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं। इनकी वजह से समय से पहले ही मौत भी हो सकती है। अब हालात ये हैं कि हवा में घुले PM 2.5 ने दुनिया के सबसे हिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बैंकॉक को दुनिया का तीसरा सबसे पॉल्यूटेड शहर बना दिया है। देखिए, थाईलैंड अगर आबो हवा खराब करने का खामियाजा भुगत रहा है तो यूक्रेन इंटेलिजेंस ब्रीच की कीमत अदा कर रहा है। रूस की आर्मी ने लुहांस्क में यूक्रेन की फौज को घेरकर जोरदार हमला कर दिया। हालांकि पुतिन का प्लान यूक्रेन यहीं तक नहीं है। खबर है कि आने वाले दिनों में वो डिप्लोमेसी के मंच से लेकर बैटलफील्ड तक बड़ा गेम करने वाले हैं। इसकी झलक अभी से दिखने लगी है। रूस की टैंक ब्रिगेड को जैसे ही पता चला कि लुहांस्क के जंगलों में यूक्रेनी सैनिकों ने अड्डा बना लिया है, अगले ही पल जंगल पर टैंक से धावा बोल दिया गया। पुतिन आर्मी के टैंक और यूक्रेन के ग्राउंड फोर्स के बीच खूनी एनकाउंटर की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव। 2 तरफा स्ट्राइक में जंगल के बड़े और भारी भरकम पेड़ गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। तो वहीं जिन हथियारों और जिन विध्वंसकों के दम पर यूक्रेन जंग में टिका है, उस पर रूस के ड्रोन आत्मघाती हमला कर रहे हैं। वीडियो डोनेस्क का है। ब्रिटेन में यूक्रेन को स्टॉर्मर नाम का जो हाई वेलोसिटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया गया है, उसे कुछ इस तरह रूसी ड्रोन ने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन ये वीडियो तो पुतिन के बारूदी क्रोध का टीजर भर है। खबर है कि गर्मी से पहले रूस यूक्रेन पर एक बड़े जमीनी हमले की तैयारी में है और ये मजाक नहीं है, क्योंकि बीते दिनों रूस ने हजारों नए सैनिकों की भर्ती की। पुतिन के एक ऑर्डर पर ये नए सैनिक डेडली वेपन्स के दम पर यूक्रेन में कोहराम मचा देंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार पुतिन की नजर यूक्रेनी सेना के पूर्वी और दक्षिणी ठिकानों पर है। जंग में इन फ्रंट के बीच पुतिन ने डिप्लोमेसी का फ्रंट खुला रखा है। बहुत जल्द नई दिल्ली में पुतिन का सामना धुर विरोधी पश्चिमी नेताओं से होने वाला है। G20 के 2 शिखर सम्मेलन पुतिन छोड़ चुके हैं, लेकिन इस बार पूरे आसार हैं कि पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आएंगे। भारत ने क्रेमलिन को भी न्योता भेजा था, जिसे क्रेमलिन ने खुशी खुशी स्वीकार किया है। अब इंतजार है सितंबर का। यानी यूक्रेन युद्ध के बाद G20 में पुतिन पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स के साथ एक मेज, एक मंच पर होंगे। कौन जाने सितंबर महीने में दुनिया में होने वाले महामंथन से यूक्रेन संकट का हल निकल जाए। लेकिन अमेरिका एंड कंपनी को डर है कि कहीं सितंबर से पहले पुतिन यूक्रेन में कुछ बड़ा ना कर दे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।